हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सैमसंग गैलेक्सी A07 इस स्मार्टफोन के रिव्यू की रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से काफ़ी आ रही थी, क्योंकि सैमसंग ने एक चीज़ यूनिक की है इस बार। इस प्राइस पे वो प्रोसेसर दिया है जो और कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब इससे पहले मैंने सैमसंग गैलेक्सी A17 का बाय द वे रिव्यू कर दिया है, यहाँ कहीं पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। उसको 15 दिन टेस्ट करने के बाद रिव्यू किया था। इसको तकरीबन 25-30 दिन हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए, और थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने ये वाला स्मार्टफोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। जंग 18 जारी से है, कोई भी ब्रांड का स्मार्टफोन परचेज करना हो उनकी शॉप को चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है तकरीबन 25-26 हज़ार में मिल जाता है। जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है वो 30 हज़ार के आसपास मिलेगा, और 6 128 वाला तकरीबन 35 हज़ार के आसपास आता है। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो सेंस बनाता है वो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन भी ना अच्छे प्रोसेसर होने के बावजूद सब लोगों के लिए नहीं है। इस चीज को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। बाय द वे जल्दी जल्दी 150 के सब्सक्राइबर करवाओ, उस पे स्मार्टफोन का गिव अवे आ रहा है। इस चैनल पे गिव अवे रियल होते हैं। आपने 100 के 130 के सब्सक्राइबर पे देख लिया है तो रूल्स नहीं है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखे उसके नीचे कमेंट किया करें, और तीसरा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच। शुरू से स्टार्ट करें तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सबसे बुरा प्रोवाइड करता है सैमसंग इस प्राइस पे। चार्जर तो है ही नहीं ना, लेकिन उसके साथ आपको एक तो केस देखने को नहीं मिलता, और जैसे कि आप फोन बॉक्स से निकालते हैं तो प्लास्टिक की शीट जो होती है ना अप्लाइड बाकी फोन्स पे, वो भी यहाँ पे अप्लाइड नहीं होती। इस फोन में मुझे 3 से 4 चीजें काफी अच्छी लगी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर वाहिद ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है, और इसके एडोबी स्कोर भी तकरीबन 4 लाख से ऊपर आते हैं इस प्राइस पे, और कोई भी स्मार्टफोन ये वाला प्रोसेसर लेके नहीं आता। और इस प्रोसेसर की वजह से ही UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाती है। बाकी जितने भी प्रोसेसर G81 अल्ट्रा इस तरह के आते हैं इस प्राइस पे, वो eMMC 5.1 की स्टोरेज देते हैं। तो रीड राइट स्पीड आपको अच्छी देखने को मिलेगी। जो गेमिंग की FPS है 60 FPS पे PUBG का थोड़ा सा स्मूथ गेम प्ले आपको प्रोवाइड करेगा। जायरो सेंसर यहाँ पे नहीं है। अब मैं गेमिंग नहीं करता बाय द वे, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी किस्म का जायरो आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है ना वो इसके कॉम्पिटिशन में सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पे इसका मेरे पास ये 4GB 64GB वाला वेरिएंट है इस पर्पल कलर में। डिजाइन को सैमसंग ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, इसको थोड़ा सा स्लिम किया है। IP54 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस को ऐड किया गया है। बैक साइड से ये कैमरा का मॉड्यूल चेंज है। तो ओवरऑल पिछली बार का जो सैमसंग A06 था ना उससे थोड़ा सा प्रीमियम, थोड़ा सा आप कह सकते हैं मॉडर्न फील होता है। बाय द वे मुझे ये वाला कलर भी काफी खूबसूरत लगा है। इसके और कलर्स भी आते हैं। तीसरे नंबर पे जो सैमसंग का सॉफ्टवेयर है ना One UI, इस स्मार्टफोन में 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बाकी ब्रांड्स प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन ये चीज थोड़ी सी एग्जैजरेटेड है, क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान है ना जो 2 से 3 साल स्मार्टफोन यूज करता है, फिर तो आपको Honor X6C और Itel S25 इस तरह के स्मार्टफोन्स भी 2-3 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे हैं जो फोन लेता है और चलाता है जब तक वो खराब नहीं हो जाता, उस सूरत में ये 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स काफी ज्यादा काम आएंगे। ऑल्दो ये जो MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर है तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं पुराना है, और अगली 6 साल की अपडेट्स को कैसे हैंडल करेगा, स्पेशली इस 4GB 64GB वाले वेरिएंट में मोबाइल फोन। अभी से थोड़े बहुत ना अगर आप एप्स के दरमियान स्विचिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत लैग फील होता है। तो ये 6 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाली चीज ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा बंदा है जो 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल बाद स्मार्टफोन चेंज कर लेता है तो Itel S25 Honor X6C भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहे हैं। अब ये वाला स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ One UI 7 के साथ आता है, और One UI का फुल वर्जन है, कोर वर्जन नहीं है, यानी कि आपको सिक्योर फोल्डर जो लॉक सिक्योरिटी वाली है और Dolby Atmos इस तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का मैंने लॉक स्क्रीन का सेटअप बनाया हुआ है, आपको विजेट्स मिल जाती है। यहाँ पे जो मतलब यूजफुल विजेट है ना ये कैमरा वाली है, यहाँ पे मैंने इसको पोर्ट्रेट फोटो पे सिलेक्ट किया हुआ है। यहीं से जब मैंने जल्दी जल्दी कोई भी पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करना हो मैं कर सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली बजट का सैमसंग का फोन है तो आपको वॉलपेपर्स में कुछ ना कुछ कटिंग देखने को मिल जाती है। लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन में जो इफेक्ट्स वगैरह हैं उनमें भी कटिंग देखने को मिलती है। वो सारे इफेक्ट्स और वॉलपेपर्स नहीं है जो सैमसंग A56 में या S सीरीज में प्रोवाइड करता है। इसके डिजाइन की फीचर्स की बात करें तो सिंगल स्पीकर प्रोवाइड किया गया है, और स्पीकर की लाउडनेस जो है ना वो एवरेज है, बहुत अच्छी लाउडनेस नहीं है। स्पीकर इसका आपको एवरेज ही देखने को मिलता है। इसी तरह जो साइड पे फिंगरप्रिंट दिया गया है वो थोड़ी सी एनिमेशन स्लो फील होती है इस प्राइस पे। जो बाकी स्मार्टफोन्स आते हैं उनसे थोड़ा सा फिंगरप्रिंट स्लो फील होता है, लेकिन रिलायबल है, यानी कि तकरीबन 10 में से 8 मरतबा काम कर जाता है। NFC की सपोर्ट स्मार्टफोन में नहीं है। ऊपर की साइड पे डुअल नॉइज कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे 2 कैमराज हैं और यहीं पे फ्लैश है। नीचे आपको हेडफोन जैक भी प्रोवाइड किया गया है, और उसके साथ USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.6 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक IPS LCD डिस्प्ले HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। ऊपर नॉच है, पिछली बार हाई रिफ्रेश रेट नहीं था, यहाँ पे हाई
रिफ्रेश रेट को ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे 5 सेकंड या 10 सेकंड वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, जो कि हमें Honor X6C IPS डिस्प्ले के साथ आता है वो प्रोवाइड कर देता है। और Itel S25 में भी 10 सेकंड वाला देखने को मिल जाता है। अगर 25,000 वाले वेरिएंट की बात करें तो इसका डिस्प्ले अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इस प्राइस पे कोई और डिस्प्ले नहीं है जो 1080p या एमोलेड रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो। लेकिन अगर इसका 4GB 128GB वाला वेरिएंट लेते हैं ना, जो 30,000 में आता है, तो वहाँ पे काफी कंपटीशन है। Itel S25 आपको 27,000 में मार्केट में वो मिल जाता है, 1080p एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो Honor X6C है उसकी बेजल्स बहुत कम है, ऊपर पंच होल डिस्प्ले है, उसका डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लगा था, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनलिटी भी मिल जाती है। तो क्योंकि मेरे पास 4GB 64GB वाला वेरिएंट है जो 25,000 के आसपास मिलता है, तो इस प्राइस के हिसाब से इसका डिस्प्ले टॉप नॉच है, काफी अच्छा है। अब मैं बाहर लेके बैठा हूँ तो काफी हद तक इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले फिर भी विजिबल है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी देखने को मिल जाती है, नीचे चिन काफी मोटी है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका काफी हद तक बेहतर रहता है। यूट्यूब पे आप 1080p 30 FPS पे वीडियोस वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। जो 4K वीडियोस होती हैं वो प्लेएबल है, लेकिन फ्रेम्स को स्किप करता है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद बैटरी चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, उसके साथ 25 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर आपको अलग से परचेज करने पड़ेगा, जो कि 2500-3000 का आता है। वो आप साथ मिलाएं तो इस फोन की प्राइस 28,000 में चली जाती है। और वहाँ पे इसका कंपटीशन Itel S25, Oppo A5X जो कि 6000 mAh की बैटरी 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दे रहा है, बॉक्स के अंदर चार्जर भी आता है। तो बैटरी चार्जिंग स्पीड इसकी कोई स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं है, आपको 6-7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा। सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर आप यूज करते हैं तो तकरीबन 70 से 75 मिनट, 1 घंटा 15 से 20 मिनट में ये वाला स्मार्टफोन फुली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद कैमरास पे आए तो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये कुछ कैमरा की एप्लीकेशन है, जो मोड्स आपको देखने को मिलते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा डिसेंट है। 25,000 वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कलर्स आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, कोई ओवर शार्पनिंग नहीं है, डिटेल्स वगैरह भी ठीक लेके आता है नाइट मोड में स्पेशली। लेकिन अगर 4GB 128GB वाले वेरिएंट की बात करें 30,000 में, तो वहाँ पे Itel S25 और Honor X6C के जो कैमराज है ना, वो इससे काफी आगे हैं। ये वाली वीडियो Samsung Galaxy A07 के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS रेजोल्यूशन पे शूट हो रही है और यहाँ पे बाहर ही बैठा हूँ जहाँ पे मैंने इसका रिव्यू शूट किया है। कलर्स वगैरह आपको कैसे आ रहे हैं, स्पेशली आवाज़ कैसी आ रही है, माइक्स इसके कैसे हैं, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। और बजट का फ़ोन है तो स्टेबलाइजेशन तो आपको बैक कैमरे में भी देखने को नहीं मिलती, फ्रंट में कहाँ से देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पे आपको कलर्स वगैरह का आइडिया हो जाएगा, ट्रीज़ के कलर्स ठीक हैं, मेरे फेस पे भी डिटेल्स वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं। थोड़ा सा कंट्रास्टी साइड पे है, बाल वगैरह थोड़े से ज़्यादा ब्लैक करके दिखा रहा है यहाँ से जितना मुझे नज़र आ रहा है व्यू फाइंडर से। लेकिन इस प्राइस के 25,000 के हिसाब से ना स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है। स्मार्टफोन से मैंने अभी रिव्यू शूट किया है इस फ़ोन का, Samsung A07 का, और ये वाली वीडियो इसके बैक कैमरा से शूट हो रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं चल के दिखा देता हूँ, स्टेबिलिटी का आइडिया हो जाए। 2x पे आप बाय द वे जूम भी कर सकते हैं वीडियो शूट करते हुए, 1x और 2x का ऑप्शन दिया गया है। लास्ट में परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी मजीद चीज़ें बता दूं तो सैमसंग का डायलर है, लेकिन आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता यहाँ पे। उसके अलावा 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी नहीं है, वोल्टी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। गैलेक्सी AI का कोई भी फीचर यहाँ पे सैमसंग प्रोवाइड नहीं करता और यहाँ पे भी सैमसंग अब पीछे जा रहा है। मतलब Honor X6C में अब बार बार वही स्मार्टफोन मेरे सामने आ रहे हैं क्योंकि वो अच्छे हो चुके हैं। Itel S25, Honor X6C, इन दोनों स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा AI के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सैमसंग कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन अगेन सैमसंग के पास परफॉर्मेंस का एज है। यहाँ पे 4 लाख से ऊपर Antutu स्कोर आते हैं। जो Honor या Itel में प्रोसेसर है वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास Antutu स्कोर प्रोवाइड करते हैं, तो परफॉर्मेंस का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इस स्मार्टफोन के हैप्टिक्स भी प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। 25,000 में ना किसी हद तक डिसेंट हैप्टिक फीडबैक देखने को मिल जाता है। अब अगर अपनी ओपिनियन शेयर करूँ तो जो 25,000 वाला वेरिएंट है 4GB 64GB वाला, क्योंकि आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलती है, आप 2 सिम कार्ड के साथ मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको मजीद ज़रूरत हो आपने मेमोरी कार्ड लगा लेना है। ये वाला फ़ोन इस प्राइस पे सबसे अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देगा। डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है, सैमसंग की रीसेल वैल्यू अच्छी है, तो 25,000 वाला वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि 2-3 महीने बाद इसकी प्राइस शायद नीचे आ जाएगी, 22-23,000 में मिलेगा। जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है ना, वो सिर्फ मैं उसी को रिकमेंड करूंगा जिसने गेमिंग करनी है, जिसको परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए और सैमसंग ही ब्रांड चाहिए। वरना इस प्राइस पे मेरे लिए बेस्ट फेवरेट स्मार्टफोन्स कौन से हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको वीडियो बना के प्रोवाइड की है। बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000 या 30,000, यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। Itel S25 और Honor X6C काफ़ी मामलात में स्मार्टफोन से आगे हैं। और 6GB 128GB वाले वेरिएंट का तो आपने सोचना भी नहीं है। वहाँ पे टेक्नो स्पार्क 30 Pro, Infinix Hot 50 Pro, बहुत सारे फोन्स मिल जाते हैं मार्केट में। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।